हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी आपकी कन्फ्यूज़न चीज़ें होती हैं, जैसे वो आपका मिरर से रिलेटेड हो या लेंस से रिलेटेड हो, और उनकी जो इमेजेस बनती थी, तो उन इमेजेस की जो बेसिकली कि कौन सी इमेज को हमें प्लस में लेना है, कौन सी इमेज को हमें माइनस में लेना है। तो ये बहुत सारे बच्चों की ये एक कन्फ्यूजिंग वाली ये पॉइंट्स है ना। तो इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो हम कैसे थोड़ा सा इन चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ओके, स्फेरिकल मिरर। ओके, तो सर आपने कहा कि मेरे पास जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, ये तो आपको पता है दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव, एंड सेकेंड जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। ओके, ये हमारे पास दो टाइप की मिरर होती है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब बात समझना, अगर हम बात करें कि सर हम कॉनकेव को कैसे ड्रॉ करते थे, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली आपके पास एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ठीक है। और इस स्फीयर को आप क्या करो, कुछ इस तरीके से कर लो, ठीक है। और हमेशा याद रखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड की तरफ रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड की तरफ रखते हैं। तो अगर हम बात करें कॉनकेव की, देखो यहाँ पे एक वर्ड देखो, केव, दैट इज केव, है ना। तो केव, अगर हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड की तरफ रख रहे हैं, तो इससे जो रे होकर के जाएगी, ये जो रे है वो कहाँ जानी है, केव के अंदर जानी है। दैट इज ये वाला हमें मिरर लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि हमने कुछ ऐसे कर लिया, ये देखो, ये हमारा जो मिरर होगा, ये हमारा होगा कॉनकेव मिरर। इस तरीके से हम इसे याद रख लेते, ठीक है। और मिरर की इस तरफ का पार्ट हमारा क्या होता है, वर्चुअल होता है, और मिरर की इस तरफ का पार्ट हमारा रियल होता है। ये बात याद रखनी है। सिमिलरली अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, तो अब ये वाला हमारा क्या होगा, एक ऐसा एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। हटा दें इसे हम, जैसे देखो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब याद रखना कि इधर का जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है मिरर का जो ये पार्ट होता है वो होता है रियल, ठीक है। और मिरर के इधर का जो पार्ट होता है वो होता है वर्चुअल, दैट इज हम इसको कहते हैं इमेजिनरी। सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या होगा, इसके लिए रियल होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी, दैट इज आप इसको और वर्चुअल भी कह सकते हो, ठीक है। दो बातें आपको समझ में आई, रियल और वर्चुअल। अब देखो, अब हमारे जो बेसिकली कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें, सॉरी मिरर की बात करें, तो कॉनकेव मिरर में हमारे 6 इमेजेस बनती थी। कितनी इमेज बनती हैं, 6 इमेज बनती हैं, ठीक है। जिनमें से 5 जो है, जो 5 इमेज है वो रियल होती हैं। 5 इमेज क्या होती हैं, रियल होती हैं। और जो एक इमेज है इसकी वो होती है वर्चुअल, ठीक है। एक इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है। अच्छा, अब देखो, अगर ये 5 इमेजेस अगर रियल हैं, अगर ये 5 इमेजेस अगर रियल हैं, तो आप बताओ रियल वाला पोर्शन हमारा इधर है। ओके, अगर आप एक साइन कन्वेंशन ले लो, जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हो, तो इधर की जो भी चीज़ होती है वो होती है निगेटिव, इधर की जो भी चीज़ होती है वो होती है पॉजिटिव, ऊपर की जो भी चीज़ें होती हैं वो होती है पॉजिटिव, और नीचे नीचे की प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जो भी चीज़ होगी हम उसे लेंगे निगेटिव। तो आपने कहा सर 5 इमेजेस जो हैं वो रियल हैं, तो अगर रियल हैं तो ये सारी की सारी इमेजेस कैसी होंगी, इनकी जो डिस्टेंस होंगी पोल से वो कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल के केस में हमारा जो v होगा, यानी कि क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज इक्वल टू क्या हम लेंगे, कैसे लेंगे, माइनस सिंबल के साथ लेंगे। ओके, रियल इमेजेस को हम कैसे लेंगे, माइनस सिंबल के साथ लेंगे। और अगर ये वर्चुअल है दैट इज ये इस तरफ है, तो इस तरफ की पार्ट को हम कैसे लेते हैं, डिस्टेंस को कैसे लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो अगर ये वर्चुअल है तो ये आपकी कैसी, हम इस केस में हम जो v लेंगे वो कैसा लेंगे, हम पॉजिटिव सिंबल के साथ लेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर रियल इमेज है मिरर के केस में, तो मिरर के केस में हम रियल इमेज को क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, और वर्चुअल है तो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, सिमिलरली अगर हम बात कर लें कॉन्वेक्स मिरर की, तो हमने कहा था इसमें हमारी 2 इमेजेस बनती थी, 2 ही तो इमेज बनती हैं, है ना। और ये दोनों की दोनों जो इमेज होती हैं वो वर्चुअल होती थी। बस ये शॉर्ट ट्रिक है, ये
चीज़ें, ये बेसिक से नोट्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वर्चुअल होती थी, अब अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल तो इधर का पोर्शन है, वर्चुअल है मतलब कि इस केस में भी हम जो वी लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो बस आप एक बात ये समझ लो कि जितनी भी मिरर के केस में जितनी भी वर्चुअल इमेजेस बनेंगी वो सारी की सारी उनकी जो डिस्टेंस होंगी पोल से वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, और जितनी भी हमारी रियल इमेजेस होंगी वो सारी की सारी निगेटिव। ओके, ये बात क्लियर हुई। चलो सर, इतनी बातें क्लियर हुई। अब आपने कहा कि सर अगर ये रियल है, देखो अब अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में जितनी भी हमारी इमेजेस बनती थी, मतलब कि जो भी रियल इमेजेस होती थी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनती थी ना। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही तो इसका मतलब है कि ये जो भी रियल होगा वो, इसका मतलब है कि वो इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड। ओके, तो रियल के साथ साथ ये क्या है, इन्वर्टेड भी है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड है। और अगर ये वर्चुअल है तो वर्चुअल के केस में देखो ऊपर की तरफ बनती थी हमारी इमेज, तो हम इसको कहते थे क्या, इरेक्ट। तो सिंबल समझ में आया कि कब हमें माइनस लेना है, कब हमें प्लस लेना है, कब इन्वर्टेड लेना है, कब इरेक्ट लेना है। तो जितनी भी रियल इमेज वो सारी की सारी इन्वर्टेड, जितनी भी वर्चुअल इमेज वो सारी की सारी इरेक्ट। इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा। ये बेसिक सा एक बेसिक सा एक ये फंडा है, ठीक है। ये सब सारी बातें आप नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब जैसे अगर हम बात कर ले मैग्नीफिकेशन की, देखो अब थोड़ा मैग्नीफिकेशन का केस हम देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन के केस में हम क्या करते थे, जैसे मान लो हमने कहा कि मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन का पहले मतलब समझ लो, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि हमारी कोई भी जो इमेज बन रही है वो हमारी ऑब्जेक्ट से कितने टाइम बड़ी है या कितने टाइम छोटी है, ठीक है। अब मे बी जो हमारी इमेज बनती थी वो उल्टी होती थी जिसको हम इन्वर्टेड कहते थे, और सीधी होती थी जिसे हम इरेक्ट कहते थे। तो अब अगर सीधी है, ठीक है, अगर देखो अगर वो हमारी इमेज जो है अगर वो सीधी बन रही है, इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कौन सी इमेज बनती थी, वर्चुअल। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मेरे पास जो एम है वो हमारे क्वेश्चन में दे दिया है -4। अब बात समझ, अगर -4 है तो इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, अब देखो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कौन सी इमेजेस बनती थी, हमेशा रियल इमेजेस बनती थी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, है ना, इन्वर्टेड जो कि हमारी हमेशा रियल होती थी। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वो हमारी जो इमेज होगी वो होगी रियल, ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या होगी, इन्वर्टेड। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में m इज इक्वल टू अगर ऐसे करके दे दिया, -4 दे दिया, समथिंग कुछ भी दे दिया, तो आप भी वहां से पहचान लोगे कि हाँ वो हमारी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। मान हमने कहा सर मेरे पास अगर जो m है वो अगर +4 दे दिया, तो अब देखो +4 है मतलब कि जो इमेज बनी है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ कौन सी इमेजेस बनती हैं, ऊपर की तरफ हमारी इमेजेस बनती हैं वर्चुअल, यानी कि हमारी ये क्या होगा, ये कैसी इमेज होगी, हमारी ये वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। और वर्चुअल के साथ साथ और ये कैसी होगी, इरेक्ट भी होगी। आगे बात समझिए, तो ये बेसिक सा चीज है ना, ये बात आप याद रख लो। रियल के केस में हमेशा नेगेटिव, वर्चुअल के केस में इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव। ये चीजें क्लियर हुई। ओके, अब थोड़ा समझते हैं लेंस को। ओके सर, स्फेरिकल लेंसेज को समझते हैं। अब इसकी हम बेसिकली कुछ जो हमारी जो इमेजेस बनती थी लेंसेज में, अब उनकी इमेजेस को हम कैसे क्या करें, किस तरीके से ले, सर समझ में तो नहीं आया, मतलब आया है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, तो हमें उसी कंफ्यूजन को दूर करना है एग्जैक्टली ना, 100% एकदम क्लियर रखना है इन सारी चीज़ों को। अब देखो हमने कहा सर हमारी जो लेंसेज होती है वो 2 टाइप की होती है, आपको पता है। एक हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक हमारा होता है दूसरा कॉनकेव लेंस, ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी होगी, इमेज की जो भी हमारी इमेज बनेगी उसकी उन इमेजेस की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो हमारी मैच करेगी किससे, वो हमारी मैच करेगी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर से, ठीक है। एंड सिमिलरली कॉनकेव लेंस की जो हमारी प्रॉपर्टी होगी, कॉनकेव लेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो मैच करेगी हमारी किससे, वो हमारी मैच करेगी कॉन्वेक्स मिरर से। इतनी बात आपको क्लियर है। चलो, अब आपने कहा कि सर अब बनाते कैसे, थोड़ा सा फिगर भी अगर क्लियर हो जाता तो वो भी जल्दी से हम अच्छा रहता। देखो, तो अब हमें बनाना है कॉन्वेक्स लेंस, बात समझना, हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए देखो, कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है, बेसिकली देखो पहले एक वर्ड समझो यहाँ पे, ये जो वर्ड बोल रहा है ना कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, तो आप मेरे को ये बताओ कि आप कॉन्वेक्स मिरर का फिगर आप कैसे बनाते थे, कॉन्वेक्स मिरर का फिगर आप कैसे बनाते थे, यूं कुछ आप ऐसे बनाते थे,
कॉन्वेक्स, याद है कॉन्वेक्स मिरर का फिगर आप ऐसा बनाते थे ना। अब क्या करना है कि यहाँ से बेसिकली रेज आएगी, ठीक है। अब देखो यानी कि रेज जो इंसिडेंट हो रही है वो हमारे बल्ज आउट वाले सरफेस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो बेसिकली हमें बनाना है लेंस, यानी कि अब जब रे हमारी जो रिफ्रैक्ट होगी, समझना, जब रे जब रिफ्रैक्ट होगी तो वो भी हमारे बल्ज आउट वाले सरफेस से ही रिफ्रैक्ट होगी। मतलब कि रे जो इंसिडेंट हो रही है वो बल्ज आउट वाले सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, रे जो रिफ्रैक्ट होगी वो भी हमारी बल्ज आउट वाले सरफेस से ही रिफ्रैक्ट होगी। मतलब कि हमें बल्ज आउट एक और सरफेस चाहिए, दैट इज ये, ठीक है। तो ये हमारी जो लेंस है वो हमारी कौन सी लेंस है, ये हमारी है कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ कैसे बनाते हैं कॉन्वेक्स, वर्ड याद यानी कि इधर भी बल्ज आउट इधर भी बल्ज आउट, ओके। अगर हम बात करें सर कॉनकेव कैसे बना ले, देखो कॉनकेव के लिए आप याद फिगर याद करो कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर आप कैसे बनाते थे, कुछ ऐसे बनाते थे, ठीक है। तो अब जो रे हमारी जो इंसिडेंट कर रही है वो बल्ज इन वाले सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, तो रे जो रिफ्रैक्ट करेगी वो भी बल्ज इन वाले सरफेस से ही रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब कुछ इधर से निकल करके ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इसको हम मिला लेंगे, ये हमारा बन जाएगा क्या, कॉनकेव लेंस। बहुत आसान है, बहुत, इसको एकदम हमेशा याद रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। मतलब अगर रट करके ऐसे चलोगे, बट ऐसे अगर समझ करके अगर बना लिया तो इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से दो बात हमेशा याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हम पॉजिटिव साइड वाली लेते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव साइड वाली लेते हैं, और कॉनकेव लेंस की हम जो फोकल लेंथ लेते हैं वो हम निगेटिव साइड वाली लेते हैं, याद रखना। यानी कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसकी फोकल लेंथ निगेटिव। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो +4 फोकल लेंथ अगर दे दिया तो समझ लेना वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर मान लो फोकल लेंथ -10 दे दिया, -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ अगर बोल दिया, दैट इज समझ लेना वो आपका कॉनकेव लेंस है। ये तो बातें क्लियर हुई। चलो आप इसको लिख लो अपने लैंग्वेज में जैसे भी आप लिखना चाहते हो। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो अब क्या होगा कि बेसिकली ऑब्जेक्ट हमेशा हम भी क्या करेंगे, इधर की तरफ ही रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट की तरफ रखेंगे। तो इसके लिए भी हमारा यू क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। इसके लिए भी यू क्या होगा, माइनस होगा। अब बात समझना। अब इसमें देखो, अब लेंस के केस में क्या होता है कि ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारी होती है वर्चुअल, उल्टा हो गया, मिरर के केस में जस्ट उल्टा हो गया। और इधर वाली जो पोर्शन हो गई, इधर की हमारी जो भी डिस्टेंसेज होंगी वो हमारी होंगी रियल, ठीक। तो हमने कहा सर हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारी कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप ये बताओ कॉनकेव मिरर में कितनी इमेजेस बनती थी, 6 इमेजेस बनती थी। तो इसमें भी क्या होंगी, इसमें भी 6 इमेजेस बनेंगी, ठीक है। और इसमें भी हमारी 2 इमेजेस बनेंगी। देखते चलो, है ना, बहुत मजा आएगा इसको अगर ध्यान से अगर आप पढ़ रहे हो तो। अब अगर 6 इमेजेस हैं तो 6 इमेजेस में से आपने ये देखा था कि 6 इमेजेस में से 5 इमेज जो हमारी होती थी वो हमारी रियल होती थी, और केवल 1 इमेज ऐसी होती थी जो वर्चुअल होती थी। और इसमें ये दोनों की दोनों हमारी जो इमेज होती थी वो वर्चुअल होती थी हाँ, ओके। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगर ये रियल है, अब बात आप यहाँ से समझना कि अगर ये 5 इमेजेस अगर रियल है तो रियल है मतलब वो इस तरफ बनेगी, है ना, इस तरफ बनी होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। और अगर इस तरफ बनी है तो इस तरफ की आप डिस्टेंस को कैसे लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। इस तरफ की डिस्टेंस को आप कैसे लेते हो, कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेते हो। यानी कि ये जो 5 जो इमेजेस होंगी इनकी आप जो वी लोगे वो कैसी ले लोगी, वो आप पॉजिटिव सिंबल के साथ ले लोगे, बस यही फंडा है। और ये जो वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब ये इधर की तरफ बन रही होगी, तो इसके लिए आप जो डिस्टेंस लोगे वो कैसे लोगे, वो माइनस के साथ ले लोगे, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम सब में अप्लाई हो रहा है, ओके। सिमिलरली अगर ये भी वर्चुअल है तो इसके लिए भी आप वी कैसे लोगी, इसके लिए भी आप वी माइनस सिंबल के साथ ले लोगी। तो अब आपको लेंस के रिगार्डिंग अब ये बात आपको नोट कर लेनी है कि जितनी भी रियल इमेजेस बनेंगी हमारी लेंसेज में वो सारी की सारी उनकी जो डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और अगर जितनी भी वर्चुअल इमेज हमारी बन रही है लेंस में वो सारी की सारी कैसी होंगी, उनकी जो डिस्टेंसेस होंगी ऑप्टिकल सेंटर से वो निगेटिव होंगी। बस ये बात आप नोट डाउन कर लो, ओके। क्लियर है, बस यही है और क्या, कुछ नहीं है ना। इतनी सी बातों के लिए आप बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे कहाँ क्या हम किसको पॉजिटिव ले लें। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये बातें आप नोट डाउन कर लो, आपको ये हमेशा अब हमेशा 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 याद रहेंगी अब ये चीज़ें, ओके। ठीक है, फिलहाल के लिए रखते हैं इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, ओके। चलो पढ़ाई करते रहो आप।